दोस्त, अगर आपको आसमान में उड़ना है तो आपके पास या तो पंख होने चाहिए या फिर आप किसी प्लेन या हेलीकॉप्टर में होना चाहिए, जिसके लिए आपको किसी टैलेंट की जरूरत नहीं। बस टिकट खरीदिए और हवाई सफर कर लीजिए। पर अगर हम अंतरिक्ष की बात करें तो वहां जाने के लिए कड़ी मेहनत, लगन और निरंतरता की आवश्यकता पड़ती है। आज के इस वीडियो में हम उस महिला की बात करेंगे जिसने अपने हुनर और हौसले से पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर दिया। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्पेस में जाने वाली पहली भारतीय महिला की, जिसका नाम है कल्पना चावला। कल्पना चावला का सपना था कि वो इतनी लंबी उड़ान भरे कि आसमान भी छोटी पड़ जाए। कल्पना चावला की कहानी आज लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन चुकी है। कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च सन 1962 को हुआ। हरियाणा के करनाल में हुआ था। कल्पना चावला के पिता का नाम बनारसी लाल चावला है और इसके माँ का नाम संज्योति चावला है। कल्पना चावला ने अपनी प्राथमिक शिक्षा टैगोर बाल निकेतन स्कूल से पूरी की थी, जिसके बाद साल 1976 में कल्पना ने इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में बैचलर की डिग्री प्राप्त की और उस समय एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करने वाली वो अकेली महिला थी। जिसके बाद कल्पना चावला ने सन 1982 में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास अमेरिका से एरो स्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर की डिग्री हासिल की और मास्टर डिग्री करते समय ही कल्पना चावला की मुलाकात जीन पेयर हैरिसन से हुई और साल 1983 में ही कल्पना ने जीन पेयर से शादी कर ली। जिसके बाद साल 1988 में यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर से कल्पना ने एरो स्पेस इंजीनियरिंग में PhD की और इसी साल कल्पना ने नासा के साथ काम करना शुरू कर दिया। सन 1991 में कल्पना चावला को अमेरिका की नागरिकता भी मिल गई और इसके बाद दिसंबर 1994 में कल्पना चावला को अंतरिक्ष यात्रा के लिए 15वें समूह में शामिल कर लिया गया। कल्पना की काबिलियत को देखते हुए नासा ने सन 1986 में अपने पहले स्पेस मिशन के लिए चुन लिया। कल्पना चावला को नासा के इस मिशन में विशेषज्ञ और प्राइम रोबोटिक आर्म ऑपरेटर के रूप में नियुक्त किया गया था। नासा के स्पेस मिशन ने 19 नवंबर सन 1997 को उड़ान भरी और इस मिशन में कल्पना चावला सहित 6 क्रू मेंबर सवार थे। इस मिशन का नाम था STS-87। स्पेस मिशन के दौरान कल्पना चावला ने स्पेस में 15 दिन और 16 घंटे बिताए और 5 दिसंबर 1997 को ये स्पेस शटल पृथ्वी पर सफलतापूर्वक वापस भी आ गया और इस मिशन के बाद कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बन गई। इस मिशन की कामयाबी को देखते हुए नासा ने साल 2001 में अपने दूसरे स्पेस मिशन में कल्पना चावला को सिलेक्ट कर लिया और इस मिशन का नाम था STS-107। इस मिशन को शुरू करने से पहले ही बार बार कुछ खराबियां सामने आ रही थी और इन खराबियों की वजह से इस मिशन की लॉन्चिंग डेट को 18 बार आगे बढ़ाया गया। इस स्पेस शटल की सभी खराबियों को ठीक करने में लगभग 2 साल लगे, जिसके बाद 16 जनवरी 2003 को कोलंबिया स्पेस सेंटर से अपनी 28वीं उड़ान भरी, जो कि स्पेस क्राफ्ट की आखिरी उड़ान साबित होने वाली थी। इस मिशन के दौरान पूरे 15 दिन 22 घंटे और 20 मिनट तक अंतरिक्ष में रहने के बाद 1 फरवरी 2003 को वापस धरती पर आ रहा था। तब धरती के वायुमंडल में प्रवेश करते ही सभी अंतरिक्ष यात्रियों को एक जोरदार झटका लगा और उन्हें सांस लेने में परेशानी होने लगी। उन्हें कुछ समझ नहीं आया, हवा का दबाव बढ़ने लगा, ऑक्सीजन की कमी होने लगी और सभी क्रू मेंबर्स बेहोश हो गए और उनके शरीर का तापमान एकाएक बढ़ने लगा और सभी अंतरिक्ष यात्रियों का खून उबलने लगा और इस वजह से शटल में ब्लास्ट होने से पहले ही सभी अंतरिक्ष यात्रियों की दर्दनाक मौत हो चुकी थी। स्पेस क्राफ्ट आउट ऑफ द कंट्रोल हो गया था और वायुमंडल की गैस तेजी से स्पेस क्राफ्ट में घुसने लगी और स्पेस शटल पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ने लगा और इसके बाद धरती से लगभग 65 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्पेस शटल में आग लग गई और यह धुएं के बादल में बदल गया और इस दुर्घटना के कुछ सालों तक नासा को ये पता ही नहीं चल पाया कि इस दुर्घटना के पीछे की वजह क्या थी। सभी को यही लग रहा था कि शायद क्रू मेंबर से कोई गलती हुई होगी, लेकिन नासा ने इस मामले की बहुत बारीकी से जांच शुरू कर दी। उसके बाद जो बात सामने आई उसने सबको हैरान कर दिया। नासा की जांच में ये पता चला कि हादसे की वजह इंसुलेशन फोम था। अब हम बात करते हैं कल्पना चावला के स्पेस शटल की। तो जब इस स्पेस को लॉन्च किया जा रहा था तब टैंक में लगा इंसुलेशन फोम एक टुकड़ा निकलकर स्पेस शटल के लेफ्ट विंग में टकरा जाता है और इसके कारण स्पेस शटल के विंग में 10 इंच का छेद हो गया और यह छेद धरती पर वापस आते वक्त वायुमंडल के दबाव को झेल नहीं पाया और सारी हीट इसके अंदर चली गई। नासा के मुताबिक दुर्घटना का असली कारण है इंसुलेशन फोम ही था और इस बात को पुख्ता किया गया कि इंसुलेशन फोम के टुकड़े के विंग से टकराने से जो नुकसान हुआ यही कारण बना स्पेस शटल में होने वाले ब्लास्ट का। और यह बात जानते हुए भी नासा ने अपने क्रू मेंबर से इस बात को छुपाया और उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि नासा का इस बात का अनुमान नहीं लगा पाया था कि स्पेस शटल को इतना ज्यादा नुकसान हुआ था और कुछ साइंटिस्ट का ये कहना है अभी इस नुकसान की जानकारी स्पेस शटल में बैठे यात्रियों को मिल भी जाती तब भी कोई कुछ नहीं कर सकता था। और ये भी कहा जाता है कि नासा ये नहीं चाहता था कि मिशन पर गए सभी यात्री सुनकर परेशान हो जाए और अपने
अपनी जिंदगी के अंतिम दिनों को ये सोचकर जिए कि हम मरने वाले हैं, इसलिए शायद नासा ने अंतरिक्ष यात्रियों को ये नहीं बताया। 5 फरवरी 2003 को भारत सरकार ने कल्पना चावला के भूतपूर्व योगदान को देखते हुए ये घोषणा की, इसरो के जितने भी मौसम संबंधी उपग्रह स्पेस में भेजे जाएंगे उनके नाम कल्पना चावला की याद में कल्पना सैटेलाइट होंगे। इसके अलावा भी कल्पना चावला छात्रवृत्ति और कुछ इन चीजों में भी कल्पना चावला का नाम रखा जाएगा। और नासा ने भी कल्पना चावला के सम्मान में एक सुपर कंप्यूटर का नाम और मंगल ग्रह पर एक पहाड़ का नाम भी कल्पना चावला के नाम पर ही रखा है। तो दोस्तों, ये थी कहानी कल्पना चावला, जिससे स्पेस में जाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बनी। कल्पना चावला आज लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो देखने में अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।